वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर के बारे में बताया था, कंडक्टेंस के बारे में बताया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताया था, उसके अलावा रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ, इस सब की चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, आज उसके आगे पढ़ना है हमें। तो एक बार दोबारा जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के एक और डिफिनीसन देते हैं। तो लास्ट टाइम जो डिफिनीसन दिया गया था इसका, उसका डिफिनीसन क्या था कि 1/ρ का जो रेसिप्रोकल होता है उसे ही बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और रो क्या था, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी था। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफिनीसन और बताएंगे आज, क्योंकि अब जो आगे पढ़ाने वाले हैं उसमें इस डिफिनीसन का यूज है। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है उसका एक और डिफिनीसन होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है और जो उसमें से क्या लेते हैं, सिर्फ 1 ml लेते हैं, तो 1 ml की जो कंडक्टिविटी आएगी उसे ही बोल देंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंट। दोबारा बताते हैं एक बार कि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो कितना लिया गया है, 1 ml लिया गया है, और 1 ml जो है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी आएगी, जो चालकत्व आएगी, उसी चालकत्व क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक सोल्यूशन बना देते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये दोनों जुड़ा हुआ है सेल से, बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो इसके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मान लेते हैं L, लास्ट टाइम ये मैंने बताया था। और ये जो है इलेक्ट्रोड है, इसका जो एरिया है, एरिया मान लेंगे A, कैपिटल A इसका एरिया हो गया। और इसमें क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। तो यही इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 ml ले लेंगे, ठीक है, 1 ml अगर इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो उस समय जो इसकी कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है, उस समय जो इसकी कंडक्टिविटी आएगी, उसी कंडक्टिविटी को बोल देंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंट। तो ये चीज़ जानना था। अब हमें 2 पॉइंट और जानना है इसमें। एक पहला पॉइंट है जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हमें ये 2 चीज़ और जानना है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं, ये होता है लैम्डा, और इसमें लगा देते हैं m, m मतलब मोलर हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है लैम्डा, और इसको लिख देते हैं EQU। इसको पढ़ते हैं लैम्डा, और ये भी होता है लैम्डा, ये भी लैम्डा है, दोनों ही लैम्डा है। बस ये है, ये वाला जो लैम्डा है इसको कैपिटल बोलते हैं, इसको स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो ऐसे लैम्डा लिखते हैं, कैपिटल लेटर में ऐसे लिखा है। जैसे जितने अल्फ़ाबेट्स हैं A और A, इसको भी कैपिटल स्मॉल लेटर है, उसी तरह लैम्डा जो सिंबल्स आते हैं उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक स्मॉल लेटर में होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। तो यहाँ पर भी जो इसको पढ़ते हैं लैम्डा, और ये है कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो ये हो जाए लैम्डा m, और इसको बोलेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब ये 2 चीज़ें हमें जानना है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, दोनों एक साथ ही बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया गया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया गया है, अगर ये ले लेते हैं 1 मोल, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया गया है, अगर इसको 1 मोल ले ले तो इस समय जो कंडक्टिविटी आएगी उसी को बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका डिफिनीसन अगर देना रहेगा तो सिंपल्स में इसका डिफिनीसन दे सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर 1 मोल ले लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो उस समय जो उसकी कंडक्टिविटी आएगी उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या था कि 1 ml, यहाँ पे लेते थे वॉल्यूम लेते थे, और यहाँ पे क्या लेते मोल लेंगे, दोनों में ये अंतर है, इसमें और इसमें ये अंतर है, इसीलिए दोनों ये और ये तीनों एक साथ बता रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो तीनों में। ठीक है, दोबारा बताते हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस था उसमें क्या था कि जो कंडक्टिविटी था वो कितना था, 1 ml का था। 1 ml अगर इसका सोल्यूशन ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, तो उस समय जो कंडक्टिविटी आएगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंट। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है वो कितना ले ले, 1 मोल ले ले। ठीक है, तो उस समय जो कंडक्टिविटी आएगी उसको बोल देंगे मोलर कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, सेम यही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट था यहाँ पे 1 मोल ले रहे थे, यहाँ पे क्या लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा
इसको लिख देंगे कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, सिंपल मोल्स लिया गया है कि 1 मोल लिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या लिया जाएगा, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा। अब इक्विवेलेंट और मोल में क्या फ़र्क होता है, अब ये सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इसका डिफरेंस होता है और इसका डिफिनीसन भी होता है। ठीक है, इसी डिफिनीसन को और थोड़ा सा विस्तृत में बताते हैं। तो विस्तृत में अगर इसी डिफिनीसन को बताना होगा तो कैसे बताएंगे कि जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लिया गया है, इसका बीच का डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं, 1 ml ले रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं कि अगर जो लेंथ है वो लिया गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लिए, और जो एरिया है इसका, जो इलेक्ट्रोड का एरिया है, तो उसको ए लिखते हैं, वो ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये लेंथ है और ये एरिया है किसका, इलेक्ट्रोड का। तो उस समय अब इसका डिफिनीसन, इसके डिफिनीसन में ये 2 पॉइंट को ऐड करना हमें। ठीक है, अब इसका जो डिफिनीसन लिखेंगे वो डिफिनीसन क्या लिखेंगे कि जब 2 इलेक्ट्रोड जो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और क्या हो, पैरेलल समांतर हो, और उनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तथा इसका जो एरिया हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया कितना हो, 1 सेंटीमीटर। उस समय अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है 1 मोल लिया जाएगा, तो उस समय जो इसकी कंडक्टिविटी आएगी उसको बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसी में ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका डिफिनीसन दोबारा बताते हैं एक बार। क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, तथा इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो, उस समय जो कंडक्टिविटी आती है, ठीक है, जो कंडक्टिविटी आती है किसकी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो उस कंडक्टिविटी को बोल देते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये इसका डिफिनीसन है, प्रॉपर डिफिनीसन। ठीक है, वैसे इतना डिफिनीसन अगर आ गया, अगर ये पूरा नहीं समझ में आया तो अगर इस डिफिनीसन को भी लिखाया तो भी सही होता है। डिफिनीसन में इसको ऐड कर देना है कि जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का बीच का जो डिस्टेंस है, ये जैसे इलेक्ट्रोड है इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर रहा, और इसका जो एरिया है वो कितना रहा, 1 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफिनीसन सेम ही देना है, बस इसमें ये 2 पॉइंट ऐड कर देना है कि जो है जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों समांतर इलेक्ट्रोड होंगे, और साथ में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, और जो इसका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होगा। उस समय 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जो कंडक्टिविटी आएगी उसी को बोल देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इसको वैसे हिंदी में बोलते रहते हैं मोलर चालकता। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मोलर चालकता, इसको बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। तो इसका हिंदी में लिख देते हैं, इसका तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो अब इसका जो डिफिनीसन एक और देंगे, वो क्या देंगे कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर चालकता है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसको भी, इसका भी हिंदी लिख देते हैं, इसका होता है विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तथा वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 मोल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम लेना है और किस में लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, और कितना आ जाए, 1 मोल आ जाए। ठीक है, तो इतना हमको वॉल्यूम ले लेना है इसमें कि इसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट हो, कितना, 1 मोल हो जाए। ठीक है, तो उस समय जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणनफल होगा, उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी का डिफिनीसन दूसरा क्या हो जाएगा, दोबारा बताते हैं एक बार, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तथा, इसको हिंदी में लिख देते हैं मोलर कंडक्टिविटी तथा गुणा करके ये वाली जो वैल्यू है इसको हम हिंदी में चाहे लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको के इंटू, अब इस पूरे को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य की 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं।
तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और 1 मोल वैद्युत अपघट्य की सेंटीमीटर में आयतन, ठीक है, सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बताते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का एक और डिफिनीशन क्या था कि विशिष्ट चालकत्व तथा 1 मोल वैद्युत अपघट्य की सेंटीमीटर में आयतन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? मोलर चालकता बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक और डिफिनीशन हो गया। उसी तरह यहाँ अगर इसका डिफिनीशन देना हुआ तो क्या लिख देंगे? इक्वलेंट इक्वल टू यहाँ पे के रहेगा और यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी लेंगे वॉल्यूम ही लेंगे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ, यहाँ 1 मोल लिया गया है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 1 ग्राम इक्वलेंट लेंगे, 1 ग्राम इक्वलेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिफिनीशन। अगर मल्टीप्लाई करना लिखें तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 ग्राम इक्वलेंट, 1 ग्राम इक्वलेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हिंदी में बोलना चाहें तो वहीं लिख देंगे के मल्टीप्लाई 1 ग्राम इक्वलेंट, 1 ग्राम इक्वलेंट विद्युत अपघट्य की 1 सेंटीमीटर में आयतन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर अगर तो लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा के इंटू हो जाएगा, ये पूरा क्या हो गया? ये आयतन ही दे रहा है तो ये हो जाएगा वी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना जो वी है वॉल्यूम, ये है आपका वॉल्यूम पर मोल, यहाँ पे वी है वॉल्यूम पर मोल है, पर मोल में है। ठीक है, क्योंकि 1 मोल ही लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गया इसका, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब जो यहाँ पर है, यहाँ जो है मोलर दिया गया है तो यहाँ पे मोलरिटी की बात की जाती है। तो अगर हम एक फार्मूला जो होता है मोलरिटी का, m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स n डिवाइड बाई वॉल्यूम इनटू 1000, ये है मोलरिटी का फार्मूला है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना गया? 1 लिया गया है, तो ये टोटल इतनी वैल्यू ये v के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिख देंगे, नीचे भी लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा m इक्वल टू 1 बाई वी इंटू 1000। v को ऊपर ले जाते हैं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई m। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस फार्मूले में। ये फार्मूला हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला v की जगह लिख देंगे 1000 डिवाइड बाई m। तो यहाँ पर एक और फार्मूला हो गया मोलर कंडक्टिविटी का, ये इक्वल टू हो गया k डिवाइड बाई m इंटू 1000। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला में याद रखना है। अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस फार्मूले में 1000 हम कब लेते हैं? जब जो सोल्यूशन है ml में लेंगे। ठीक है, तो अगर ml में लेते हैं तो यहाँ पे 1000 रखेंगे, वहीं अगर लीटर में ले लेंगे तो यहाँ 1000 नहीं रखेंगे। तो सेम उसी तरह से जो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर सेंटीमीटर में आ रहा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू जो आ रही है, अगर इसकी यूनिट जो आ रही है वो अगर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है तो यहाँ पे 1000 रखेंगे, और यही अगर इसका वैल्यू अगर मीटर में आता है तो यहाँ पे 1000 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ मीटर वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर यूज करते हैं तो 1000 लिखेंगे। यही दोनों में फ़र्क होता है, कई बार इससे छोटी सी गलती से हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेम इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला हो जाएगा कि लेमडा एम इक्वल टू के और इंटू हो जाएगा वी, लेकिन वी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय, यहाँ पे मोल है और यहाँ पे हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिखते हैं? वी बाई ई से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लेंगे नॉर्मेलिटी। यहाँ पे ले रहे थे मोलरिटी, मोललता, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मलता। ठीक है, इसको लिख देते हैं हिंदी में भी नॉर्मलता। ठीक है, तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है बताते हैं। तो नॉर्मलता का फार्मूला, ये मोललता का फार्मूला, तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 लिखते थे। ये किस में लिखते थे? इसमें लिखते थे। यहाँ पे लिखना रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ना लिख के लिखना रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की जगह सेम फार्मूला ही होता है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हो जाएगा E डिवाइड बाई V इंटू 1000। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट निकलता कैसे है तो वही बता देते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है बताते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या निकालते हैं? मास डिवाइड बाय मोलर मास।
और इक्वलेंट मास, इसको बोलते हैं इक्वलेंट मास। तो इक्वलेंट मास बोलते हैं या ग्राम इक्वलेंट मास बोलते हैं। तो इक्वलेंट मास अगर निकालना हो तो यहाँ पे निकालते हैं मास डिवाइड बाई मोलर मास, और नीचे लिख देते हैं साथ में क्या लिख देंगे यहाँ पे एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, बता चुके हैं, सेम वही एन है। तो एन से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको सिंपल सा क्या सकते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो इसको ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर n इक्वल टू ई बाई वी इंटू 1000 आ रहा हुआ है, तो ये तो बस समझाने के लिए बताए थे इक्वलेंट मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वलेंट मास होगा वो कितना है, 1 ग्राम इक्वलेंट ही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ v ऊपर चलाया, n नीचे चलाया, तो यहाँ पे इसी की जगह अगर हम v इक्वल टू लिखना चाहें तो v ऊपर और ये नीचे, तो e की जगह 1, तो 1 और नीचे हो जाएगा n और ऊपर हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यही v को यहाँ फार्मूले लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा, यहाँ पे e नहीं है, यहाँ पे इक्वलेंट है, m नहीं है, इक्वलेंट है। तो लेमडा इक्वलेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k और v की जगह ये वाला रख देंगे n और इंटू 1000। तो ये दोनों फार्मूला आ गया। एक फार्मूला हमें याद रखना है ये वाला, और दूसरा फार्मूला में याद रखना है ये वाला। ये फार्मूला किसका है, मोलर कंडक्टिविटी का है, और ये फार्मूला किसका है, इक्वलेंट कंडक्टिविटी का है। इसमें यहाँ पे है मोलरिटी और यहाँ पर है नॉर्मलिटी। मोलरिटी को यहाँ पे कई सारे बुक में C से दिखाया गया, कैपिटल C से, तो इसको कई जगह लिखा होगा K डिवाइड बाई C इंटू 1000, ऐसे भी लिखा होगा। C भी कंसंट्रेशन को बता रहा है और वो कंसंट्रेशन मोलरिटी ही है। ठीक है, तो ये आपका 2 डिफिनीसन है और 2 फार्मूला है। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पर भी आपको वही ध्यान रखना है, 1000 कब लगेगा, जब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तब। ठीक है, अगर वहीं मीटर क्यूब में दिया हो तो उसमें यहाँ 1000 नहीं लगाते हैं। अगला चीज़ इसमें क्या करना था, इन दोनों की यूनिट हमें जानना था कि यूनिट क्या होती है। तो यूनिट यहाँ बता देते हैं। ठीक है, इसको मिटाई देते हैं पूरा का पूरा। तो इसकी यूनिट लिखने के लिए सबसे पहले हमको इसका यूनिट और इसका यूनिट पता होना चाहिए। तो के जो है क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, और इसका यूनिट क्या होता है, लास्ट लेक्चर बताए थे, ओम पे -1 और मीटर पे -1, ये हो सकता है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं प्रति ओम को क्या लिख सकते हैं, महो, और डिवाइड बाई मीटर ये लिख सकते हैं। और महो को एक और वर्ड्स लिखते हैं और वो होता है सीमेंस प्रति मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका यूनिट हो जाएगा, तो ये एक तो हमको यूनिट में ये लेना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, दोबारा लिखते हैं सीमेंस हो गया डिवाइड बाई मीटर, ये हो गया। और इसका क्या लिखते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम पर यूनिट मोल हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं फिर मीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब लिख देंगे, और पर यूनिट वॉल्यूम का लिख देते हैं मोल। ठीक है, तो ये हो गया। इससे कटा तो हो जाएगा, सीमेन को लिख सकते हैं S से, और ये डिवाइड कर हो जाएगा m स्क्वायर, और मोल को लिख देंगे मोल पे -1, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब इसमें सीमेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे महो मीटर स्क्वायर मोल पे -1। ठीक है, इसके अलावा इसको भी ओम में लिखा जा सकता है, तो लिख सकते हैं ओम पे -1 मीटर स्क्वायर मोल पे -1, तो ये यूनिट्स हो गया। अब और भी कर सकते हैं, मीटर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो इसी में एक और लिख देते हैं। इन तीनों को फिर क्या कर सकते हैं, इन तीनों में मीटर की जगह सेंटीमीटर से, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पे -1, तो ये यूनिट हो गए इसके। ठीक है, अब 4 यूनिट दिया हुआ है, किसी में पूछ सकता है। तो इसी में दोबारा बताते हैं कि ये जो सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर हो सकता है। तो अगर मीटर होगा तो 1000 नहीं लगाएंगे, सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे 1000 लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों में सेम केस है। अब वहाँ का यूनिट देख लेते हैं, वहाँ का यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हमको यूनिट लिखना होगा तो यहाँ सेम जैसे यूनिट है वैसे ही सेम इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस वाले को मिटा देते हैं और यहाँ यूनिट लिख देते हैं। तो के का यूनिट ये होगा, ये लिखा हुआ है, और इसमें वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम में लिख सकते हैं इसको मीटर क्यूब डिवाइड बाई ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए है, तो मीटर क्यूब ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सेम वही चीज़ जो यहाँ पे मोल है, मोल की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे मोल है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे पहला इसको लिख देते हैं, तो लिखेंगे सीमेंस मीटर स्क्वायर और लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पे -1, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ आगे इसके हिसाब से सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट पे -1। ठीक है, सेम इसी तरह होगा, बस मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये है दोनों की यूनिट्स।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे।